नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर एम के साहू। द सोल हीलिंग होम्योपैथी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस केस का टेस्टिमोनियल आप इस केस रिपोर्ट में देखेंगे। ये बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति का रोग था, असाध्य रोग था और होपलेस कंडीशन में पेशेंट था। इन पेशेंट को कॉम्प्लेक्स तरीके के डिसऑर्डर थे और पेशेंट कम्प्लीटली बेड रिडन था और हॉस्पिटल से निराश होकर के घर लौट चुका था। घर वाले इंतज़ार कर रहे थे कि अब पेशेंट की लास्ट घड़ी कभी भी आ सकती है और इसी दौरान कोई उनको सजेस्ट करता है कि आप एक बार होम्योपैथी करा करके देखिए और ये केस हमारे पास आता है। दोस्तों, इनके परिजन थे जो भोपाल में रहते हैं, वह हमारे पास आए और उन्होंने केस के बारे में रिपोर्ट्स दिखा करके उसकी हिस्ट्री बता करके हमसे डिस्कस किया। केस की रिपोर्ट्स देखते हुए, केस चूँकि आउट ऑफ भोपाल का था, आउट ऑफ स्टेट का था, केस झारखंड से था और केस को हमने वीडियो कॉल के माध्यम से देखा। दोस्तों, इस केस में मल्टीपल डिसऑर्डर इस तरीके से हुए। केस एक वृद्ध व्यक्ति का था जो कि काफ़ी दिनों से वेरिकोज वेन और ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित थे। वेरिकोज वेन की वजह से उनको पैरों में बहुत दर्द रहता था, पेन रहता था, जलन रहती थी और उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस था। लेफ्ट नी में ज़्यादा पेन था। उन्होंने लोकल इलाज कराया। किसी डॉक्टर ने उनको स्टेरॉइड का इंजेक्शन इंट्राआर्टिकुलर दिया। तब पेशेंट की हालत और गंभीर हो गई। पेशेंट को हो गया सेप्टिक अर्थराइटिस। सेप्टिक अर्थराइटिस मीन्स पेशेंट के नी में पस बनने लगा। सेप्टिक अर्थराइटिस होने की वजह से पेशेंट को एक बड़े मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया चेन्नई में और पेशेंट का वहाँ ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के पहले तक पेशेंट थोड़ा बहुत चल पाते थे, खड़े पाते थे। ऑपरेशन के बाद से पेशेंट को सेप्टिक अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया, दूसरी बोन्स में पहुंच गया, दूसरी नी में पहुंच गया और ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस सेप्टिसीमिया में कन्वर्ट हो गया, जो कि एंटीबायोटिक से कंट्रोल नहीं होता। साथ ही साथ पेशेंट की किडनी में इंजरी शुरू हो गई दवाइयों की वजह से और पेशेंट का क्रेटिनाइन का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ गया। पेशेंट जनरली बहुत वीक हो चुके थे और उनको एनीमिया हो गया। उनका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम परसेंटेज से भी नीचे आ चुका था। काउंट्स इनके बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 तक काउंट पहुँचा, जो कि एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते। कल्चर की रिपोर्ट में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नामक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन पाया गया, जिसके लिए जो भी सेंसिटिव एंटीबायोटिक थे वो डॉक्टर्स द्वारा दिए जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कोई भी रिजल्ट पेशेंट को नहीं मिलता। अंततः पेशेंट परेशान होकर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेता है और डिस्चार्ज लेकर के घर चले जाते हैं और परिजन वेट करते हैं कि अब उनका अंतिम घड़ी आ चुका है। और इसी दौरान ये केस हमारे पास आता है। तो केस को वीडियो कॉल में जब हमने देखा तो केस में कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर थी, जो मैं एक एक करके बता रहा हूँ आपको। सेप्टिक अर्थराइटिस लेफ्ट नी में ज़्यादा था, राइट नी में भी स्प्रेड हो गया था और अदर बोन्स में भी था। कंप्लीट पैराप्लेजिया और बहुत लोअर लिम्ब, मतलब लोअर लिम्ब में इतना वीकनेस था, पैरालाइज्ड हो चुके थे। दोनों में बिल्कुल भी पावर नहीं थी, कंप्लीट पावर लॉस था बहुत लोअर लिम्ब में। इसके अलावा पेशेंट को टोटल कैकेक्सिया हो गया था। पेशेंट फूड टॉलरेट नहीं कर रहा था, वॉमिटिंग थी ड्यू टू सेप्टिसीमिया, हाई ग्रेड फीवर पर ऑल द टाइम पेन इतना ज़्यादा था कि पेन किलर्स ने भी काम करना बंद कर दिया था और पेशेंट इज डोजिंग खाते रहते थे, पूरी रात वो खाते रहते दर्द से। धीरे धीरे पेशेंट को और डिटोरेशन हुआ, खाना नहीं खाने की वजह से क्रेटिनिन भी तेज़ी से बढ़ रहा था, यूरिन एन्यूरिया था, यूरिन का सप्रेशन हो रहा था, यूरिन बिल्कुल नहीं आ रहा था। पेशेंट की हालत में काफ़ी गिरावट थी। नोन केस डायबिटीज़ मेलाइटिस की थी, डायबिटीज़ का भी कंट्रोल ठीक से नहीं था और ये सब स्थिति में हमने उस समय केस पेशेंट का लिया। केस लेकर के दोस्तों हमेशा की तरह एक होम्योपैथिक दवा सेलेक्ट की गई। इनकी हिस्ट्री ये थी कैसे बीमार हुए, तो कुछ समय पहले इनकी जो धर्मपत्नी थी उनका देहांत हो गया और उसके बाद इनको जो सदमा लगा और ये धीरे धीरे डिटोरिएट होते गए। इलाज इन्होंने कराना एकदम शुरुआत से कर दिया था घर वालों ने, परिजनों ने, लेकिन कोई भी रिजल्ट इनको पॉजिटिवली नहीं मिला। धीरे धीरे इनकी हालत इतनी डिटोरिएट हो गई कि हॉस्पिटल में भर्ती करके ऑपरेशन कराने के बाद भी एक होपलेस अवस्था में यह पेशेंट पहुँच चुके थे। दोस्तों, यहाँ से केस लिया और दवाइयाँ लेकर के इनके जो परिजन थे वो झारखंड पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने जब दवाई दी तो सेकंड डे हमारे पास 12 घंटे फ़ोन आता है कि सर इन्होंने कई दिनों के बाद, लगभग 8 दिनों के बाद कुछ खाने को मांगा है और खाया है और खाते हुए इनको वॉमिटिंग नहीं हुई। तो इतना फास्ट चेंजेस हमको पहले दिन से ही देखने के लिए मिल गया जैसे ही होम्योपैथिक दवा पेशेंट को दी गई। क्योंकि केस बहुत ही डिफ़िकल्ट था, हमको भी ज़्यादा उम्मीद थी कि होम्योपैथी से इस प्रकार के परिवर्तन आएंगे, लेकिन हमेशा की तरह होप फॉर होपलेस इज होम्योपैथी। 8 दिन के बाद में पेशेंट की हालत में और काफ़ी सुधार आया और जब हमने वीडियो कॉल से ही पेशेंट से बात की तो पेशेंट का एग्जामिनेशन में हमने पैर उठाने के लिए कहा और वो पैर को उठाने लगे थे। दैट मीन्स लोअर लिम्ब में पावर आना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी पेशेंट बेड रिडन थे। स्टूल, यूरिन सब कुछ वो बेड पे ही पास आउट कर रहे थे। धीरे धीरे दवाइयाँ चलती रही। 1 महीना बीता और पेशेंट खड़े होने लगे। उनका कैथेटर रिमूव कर दिया गया था। पेशेंट खुद से यूरिन बताने लगे थे, कंट्रोल आने लगा, वॉशरूम का कंट्रोल आने लगा, मोशन का कंट्रोल आने लगा।
और पेशेंट अब सहारे से खड़े होने लगे। और समय बीता, 2 महीना हुआ, पेशेंट वॉकर के सहारे से इंडिविजुअल खड़े होकर के 1-2 कदम चलने लगे। दवाइयाँ चलती रही, काफ़ी एडिशन में देखने को मिले, सारी की सारी एलोपैथिक दवाइयाँ बंद थी। कोई भी एक सिंगल ड्रग भी एलोपैथी का, एंटीबायोटिक या पेन किलर हो या कोई भी सपोर्टिव कैल्शियम हो, कुछ भी हो, कोई भी दवा नहीं चल रही थी। सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक दवा पे ही पेशेंट थे। कंटिन्यू फॉलोअप हो रहा था हर महीने। 6 महीने बाद ये पेशेंट क्लिनिक विजिट करते हैं और क्लिनिक चूँकि फर्स्ट फ्लोर में सिचुएटेड है तो सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं और वॉकर के सहारे से चैम्बर तक आ जाते हैं। ये देख के बहुत ही प्रसन्नता हुई दोस्तों, कैसे होपलेस केस को होम्योपैथी की वजह से होप मिली और वो 6 मंथ बाद अपने दोनों पैरों पे खड़े हो पाए और चलकर क्लिनिक तक आए झारखंड से। इसके बाद पेशेंट को कंटिन्यू और फॉलोअप में देखे गए और पेशेंट धीरे धीरे अवस्था और सुधरती गई। 1 साल के बाद लगभग पेशेंट की चाल बहुत अच्छी हो गई। पेशेंट इंडिविजुअली अपनी सारी एक्टिविटी कर पा रहे थे डे टू डे। पहले जब पेशेंट का फॉलोअप 6 महीने पहले लिया गया तो उनका ये कहना था कि सर मैं सोचता था कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता, क्योंकि जो तकलीफ है मुझसे सही नहीं जाती। कोई ऐसा इंजेक्शन हो जिससे डेथ हो जाए तो आप प्लीज़ दिलवा दीजिए मुझे अस्पताल में। ये पेशेंट लिटरली कहता था क्योंकि उनको इतनी तकलीफ थी। देखते ही देखते ये केस में बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिले और पेशेंट का जो एनर्जी लेवल था, पेशेंट का जनरल इम्प्रूवमेंट था, उसका क्रिएटिनिन लेवल था, एवरीथिंग वाज सेटल्ड डाउन और पेशेंट की रिकवरी बायोकेमिकली, क्लिनिकली एंड मेंटली तीनों एस्पेक्ट में बहुत ही अच्छी थी। आज भी इस पेशेंट का फॉलोअप चल रहा है दोस्तों और इस वीडियो में हमने फर्स्ट मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर क्रमशः वीडियो लगाए हुए हैं। आप पेशेंट से कुछ सुन सकते हैं और पेशेंट को कुछ ऑब्जर्व करके वॉच कर सकते हैं। खाना पीना बढ़िया मिला, हाँ, ताकत बढ़िया मिला था, हाँ। खत्म हो गया सब खत्म। कितने दिन में फर्क आ गया था? दवाई भेजे थे यहाँ से तब 15-20 दिन में। अच्छा, कितना % फर्क दिखा था? 75%। बताइए क्या नाम है आपका? तुलसी बातो। क्या तकलीफ हुई थी बाबूजी आपको? हमको तो पैर में सूजन हो गया, हाँ। नस मोटा हुआ था, हाँ। इसमें हम ट्रीटमेंट किए थे बोकारो से, हाँ। और वो ऐसा इंजेक्शन मारा कि हमको रिएक्शन कर गया हड्डी में। फिर हम बेलोर में जाकर ऑपरेशन किए। उसके बाद भी चलने फिरने में हमको दिक्कत बहुत ज्यादा था। मैंने पैर रख नहीं सकते, न उठ पाते, बेड से उठ नहीं सकते थे। अभी बेड से भी उठ जाते हैं, बाथरूम वाशरूम जितना नहाना धोना सब अपने कर लेते। अस्पताल वाले क्या बोल के घर भेज दिए थे? वो तो नहीं जाने दे रहा था, बोला कि अभी 1-2 महीना और रुकिए। लेकिन हम बोला सर हमारा पैसा खत्म हो गया। कैसी कंडीशन हो गई थी आपकी उस समय? उस समय पूरा स्थिति खराब थी। मैंने जैसे सो कर लेटे हुए तो उठ के बैठ नहीं पाते थे। उठ के बैठना मुश्किल हमरे लिए हो गया था। एक आदमी पकड़ के उठाता बैठाता तब ये होता। अब कोई बाथरूम ले जाने वाला ले जाता तो ठीक है, ना तो बेडे पर हो जाता। दोनों पैर पैरालाइज्ड हो गए थे आपके? उठ भी नहीं पाते थे? फिर धीरे धीरे आपका आए, आप तब से आपका इलाज चलना चला गया तो हम बेलों का दवा बंद कर दी। हाँ। अभी आपका दही खा के इतना पूरा देखिए पूरा टाइट हो गया, खड़ा हो जाते हैं। अच्छा, हाँ। चल भी लेते हैं खुद से? हाँ, देखिए आराम से। हाँ, चल भी लेते हैं, सब बात नहीं। हाँ। आप बताइए मैडम, इनको क्या हुआ था और कैसी कंडीशन में थे? सर एक्चुअली इनके पहले इश्यूज था, वेरिकोल वेन्स का इश्यूज थे और इन्फेक्शन शायद थोड़ा बढ़ गया था स्टेरॉइड की वजह से। तो ऑपरेशन के टाइम पे वो चीज़ तो निकाल दिया डॉक्टर्स ने, लेकिन मेन ये थी कि उनकी कंडीशन नहीं थी रिकवरी की, इस वजह से बाकी ऑर्गन्स अफेक्ट हुए और उसमें नींद भी नहीं होता था। तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हुआ कि मतलब ऑपरेशन के बावजूद भी मतलब वो मतलब लाइफ कंडीशन में नहीं थी, पूरी तरीके से कम्प्लीटली बेड में जा चुके थे। कहीं से एक घंटा उस समय सो लेते थे, काफी रात भर चिल्ला कर आते थे माँ बाप। जब इनको पहली बार आपने कंसल्ट किया था वो कंडीशन बताइए कैसी थी इनकी? उस कंडीशन कुछ था ही नहीं। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे तो लगभग सिर्फ इनकी हड्डियां दिख रही थी। बराबर। ऐसा मतलब कंडीशन था कि शायद कहीं से भी होप मतलब वो नहीं होता है। हाँ। बट यहाँ पर एक चीज मेरे को अच्छी लगी कि फर्स्ट डे से ही ये खाना खाने लगे थे, कि उससे पहले खाना भी नहीं खा रहे थे वो चीजें। फिर यहाँ मतलब थोड़ा डोज सर आपने बढ़ाया तो उसके बाद फिर थोड़ा खाना वाना खाने लगे। तो खाना वाने खाने पर तो इन्होंने खुद ही वैसे हिम्मत कर ली। कहाँ से आए हैं बाबूजी आप? कहाँ से आए? झारखंड से आए। हाँ।
और उस समय आपको फ़ोन से देखा था हमने, राइट? पहली बार फ़ोन से देखा था ये? हाँ, फ़ोन से ही देखा था और मेडिसिन भी हमने फ़ोन से ही दी थी। हाँ, मतलब यहाँ से आपने कुरियर किया था? हाँ। नहीं, मैं लेके गई थी उस दिन, मैं आपके पास आई थी, मेरी ट्रेन थी 3 बजे की। हाँ, आप लेकर के गई थी। अभी कितना टाइम हो गया? कितना? साल भर हो गया। कैसा लगा आपको अभी? अभी तो बहुत अच्छा है। आप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अब जीना नहीं है, अब खत्म कर दो तकलीफ। हाँ, एकदम ऐसे ही मैंने स्थिति मेरा गंभीर था कि मैंने हम नहीं चाहते थे कि अब जिए हम, लेकिन अब नहीं चाहते कि अब मरे सो, अब चाहते कि अब जिए। अच्छा है। कैसा लगा आपको? आपको बढ़िया अंदर से लगता है, लेकिन बोला मैं थोड़ा सा कमजोरी तो महसूस हो रहा है। जब ये अब स्टोन हो जाए कमजोरी ना, तब तो फिर एकदम बोल्ड हो जाए। पैर नहीं उठ पाता था, दोनों घुटनों में आपके एक भी पैर नहीं उठता था, अभी दोनों पैर उठा था। दोनों घुटने में पस भर गया था। हाँ। इतना पस था। और वो पस जो उन लोगों ने ड्रेनेज किया, उसके बाद आपको दवाई काम नहीं कर रही थी। इनकी किडनी खराब हो गई थी, आपको याद है? इनका क्रेटिनिन जब आपने मुझे भेजा था तो 3 से ऊपर हो गया था। जो भी दवाइयाँ आपको दी गई थी उससे किडनी अफेक्ट होने लगी थी। वो एक्चुअली थी, वो हाईली एंटीबायोटिक थी। हाँ, हाई-फाई एंटीबायोटिक। ऑपरेशन वाली, तो उन्हें तो मतलब वो चीज करना पड़ा। डिटोरिएट हो गए थे। चलिए ठीक है बाबू। ये केस बताने का उद्देश्य यह है दोस्तों कि होम्योपैथी बेहद ही साइंटिफिक है। जिस तरह से हम कल्चर रिपोर्ट के बाद एंटीबायोटिक पर विश्वास करते हैं या हमारे पास एक ही चारा होता है कि सेप्टिसीमिया है या बैक्टीरियमिया है, तो जो भी हाईएस्ट एंटीबायोटिक है वो हम दे सकते हैं। लेकिन कई बार हम उस एंटीबायोटिक को फुली डोजेज में नहीं दे पाते हैं क्योंकि पेशेंट इतना वीक है और उसके दूसरे ऑर्गन कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, या पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, या पेशेंट का जनरल एनर्जी लेवल इतना डाउन है कि वो ड्रग को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो चुका है। ऐसे केसेस में जब होम्योपैथी काम कर सकती है तो दूसरे इन्फेक्शन में बिना एंटीबायोटिक के हमारे पास में होम्योपैथी का ऑप्शन हमेशा है, हमेशा रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत सस्ता और बहुत ही हार्मलेस ऑप्शन है। मेरा ये अनुरोध है सभी चिकित्सकगण से, चाहे वो किसी भी विधा के हों, एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, हम सभी चिकित्सक को मानव कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, मानव समाज के कल्याण के लिए कार्य करना, क्योंकि चिकित्सक का धर्म है रोगी को कष्ट मुक्त करना। और मैं समझता हूँ दोस्तों, कष्ट का निवारण जितना, क्योंकि चूँकि पेशेंट पहले से ही कष्ट में है, तो कष्ट का निवारण जितना सरल तरीके से हो सके, जितना सात्विक तरीके से हो सके करना चाहिए, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी झिझक के कि नहीं हमको इस पैथी में नहीं जाना है, इस पैथी में नहीं जाना है। ये सब छोटी छोटी जो बाउंड्रीज़ हैं इनको तोड़ना चाहिए और इंटीग्रेटिव अप्रोच की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट का भला कर सकें। इस केस से मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव मिला कि केस किसी भी लेवल का हो, अगर होम्योपैथी दवाओं का चयन सही से हो गया है तो रिजल्ट बहुत ही चमत्कारिक मिलेंगे और रिजल्ट पेशेंट के लिए बहुत ही कल्याणकारी हो सकते हैं। पेशेंट की सर्वाइवल रेट बढ़ सकता है। सबसे मेन बात, पेशेंट का जनरल इंप्रूवमेंट जब होता है तो वह खाना खाता है, अपने स्वतः काम करता है, उसका बेड रिडन वाली जो वल्नरेबिलिटी है उसको आपने रोक दिया, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पेशेंट उस समय जो तड़प रहा होता है उसकी मदद उसके परिजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोचता है कि मैं इस अवस्था से अच्छा तो मैं मर जाऊँ। तो ऐसी अवस्था का ये केस था, आप अवश्य देखिएगा। और आपसे अनुरोध करता हूँ कि ज़रूर हमारे चैनल में बने रहें और इसी तरीके के और केसेस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जब भी आपको ऐसे असाध्य रोग दिखें जहाँ पेशेंट हर तरफ से हार चुका है तो होम्योपैथी ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू दोस्तों।